हरे कृष्णा। तो कल श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का प्राकट्य दिवस है। हालांकि उनकी महिमा का, उनके जीवन के चरित्र की महिमा का गुणगान करने के योग्य तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे वैष्णव के चरित्र के बारे में जब हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो इससे हमारे भक्तिमय जीवन में चार चांद लग जाते हैं और हमारी भक्तिमय जीवन में प्रगति ही प्रगति होती है। तो आइए हम उनके बारे में कुछ पॉइंट्स को सामने रखते हैं, आपके समक्ष रखते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के कई सारे एक्सक्यूजेस या बहाने होते हैं भक्ति ना करने के, जैसा कि हमारे पास समय कहाँ है, या संत जैसा पालन करेंगे, संत लोगों की तरह अगर हम रहेंगे तो गृहस्थ को कैसे आगे चलाएंगे, और इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के जीवन चरित्र के प्रसंग हमारे समक्ष आता है तो ऐसे कई सारे बहाने, एक्सक्यूजेस दरे के दरे रह जाते हैं। जी हाँ, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज खुद एक गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे और इन्होंने ये एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट कर दी कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ठीक उसी तरह जिस तरह सन्यासी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और कोई भी गृहस्थ में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के भक्तिमय जीवन के बारे में तो सुनेंगे ही, पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम उनके प्राकट्य दिवस की बात करें। उनका जन्म वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में 2 सितंबर 1938 में हुआ। इस दिव्य बालक ने मात्र 2 वर्ष में ही ऐसे गुण प्राप्त कर दिए जिससे ये समझ में लोगों को आ गया था कि ये भविष्य में कुछ कई सारे चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ, कौन सा चमत्कार? भक्ति में इतना विशाल, इतना बड़ा एक संघ आगे कंटिन्यू करना, ये एक चमत्कार से तो कुछ कम नहीं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिनका नाम उस समय केदारनाथ था, उन्होंने 2 वर्ष की आयु में ही एक दिव्य कविता की रचना कर डाली, 2 वर्ष की आयु में। और ऐसे कई सारी लीलाएं हमें सुनने को मिलती है जहां श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के बारे में हमें पता चलता है कि ये एक दिव्य बालक ही थे, दिव्य महापुरुष ही थे जो इस धराधाम पे आए भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का प्रचार करने। तो आगे चलते हुए लगभग 11 वर्ष की आयु में इनके पिता ने शरीर छोड़ दिया और 12 वर्ष की आयु में इनकी माता ने इनका विवाह कर दिया। लगभग 13 वर्ष की आयु में वह अपने चाचा के साथ कलकत्ता चले गए और कुछ सालों में ही वह इंग्लिश और बंगाली लिटरेचर में एक्सपर्ट हो गए। इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्होंने उस पर लिखना भी शुरू कर दिया। कोलकाता में एक टीचर बनने के बाद वह डिप्टी मैजिस्ट्रेट तक बन चुके। इतना ही नहीं, डिप्टी मैजिस्ट्रेट के बाद इनकी प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जस्ट इमेजिन, अंग्रेज के टाइम पे जब अंग्रेज का शासन चलता आ रहा था तब ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। और ये एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं थे, ये इतने एक्सपर्ट थे काम करने के लिए कि अंग्रेज भी इनके फैन हो चुके थे। जी हाँ, अंग्रेजों के लिए ये एक इतने बहुमूल्य एसेट थे कि वो इनको खोना नहीं चाहते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने यहां पे ये भी साबित कर दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो हर क्षेत्र में कौशल होता है, एक्सपर्ट होता है। इट इज जस्ट लाइक वो दोनों ट्रैक पर, जैसे एक रेलगाड़ी 2 ट्रैक्स पे चलती है, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, एक बैलेंस करके चलती है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का भक्त गृहस्थ जीवन में एक तरफ भक्तिमय जीवन और एक तरफ गृहस्थ आश्रम का पालन किस तरीके से करता है, किस एक्सपर्टाइज के साथ करता है, उसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भक्तिमय जीवन एक बहुत
अनिवार्य है तभी वह आश्रम कहलाया जाता है, अदरवाइज वो गृहस्थ नहीं गृह मेहदी कहलाया जाता है। जो द वन हु इज अटैच्ड टू द फैमिली लाइफ नहीं, जो गृहस्थ द रियल गृहस्थ द वन, जो गृहस्थ में रहने का मतलब यह है कि कृष्ण भावना अमृत में हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक ट्रैक पे अगर हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो नहीं चलने वाली। आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी ने डिसाइड कर लिया कि वो रिजाइन करेंगे, यानी कि रेजिग्नेशन दे देंगे, अपना इस्तीफा दे देंगे। तो जब ये खबर अंग्रेजों के ऑफिशियल ऑफिस तक पहुंची, यानी कि जो उनके सीनियर्स थे उन तक पहुंची, तो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी के घर गए और उन्होंने ये रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया। जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी ने कई बार बताया कि मेरा स्वास्थ्य अब अनुकूल नहीं है कि मैं घर से ऑफिस जा सकूं, जहां मेरा काफी लगभग 5 से 6 घंटा चला जाता है आने जाने में, वो मैं नहीं कर सकता। तो जब ये बात अंग्रेजों ने सुनी, अंग्रेज इनको ना खोने के कारण एक रेलवे ट्रैक अब इनके घर से उनके ऑफिस तक बिछाया और ट्रेन स्पेशली इनको लेने के लिए उधर से होते हुए गुजरती थी। तो आप इधर समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, भौतिक लोगों के लिए भी। तो ये एक एग्जाम्पल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे सामने खड़ा करते हैं कि वी हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन आवर वर्क। हमारा जो भी फील्ड है, जो भी हमारा कर्म भूमि है, उसमें भी हमें परफेक्ट होना है, क्योंकि वो कर्म भी हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे होते हैं, ना कि अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए। अगर हम धन कमा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अगर हम संतान प्राप्ति कर ले भगवान श्री कृष्ण के लिए, चाहे कोई भी कार्य हो भगवान श्री कृष्ण ही उसके केंद्र बिंदु होने चाहिए, तब वह कार्य सफल कहलाया जाएगा, तब वह कार्य कृष्ण भावना अमृत कहलाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी का घर गोद्रुम द्वीप में है, जिसका नाम उन्होंने सावनन सुखद कुंज रखा। कुंज मतलब जहां श्री राधा रस बिहारी खुद वास करते हो, भगवान श्री कृष्ण खुद वास करते हो। कुंज से याद आया, इन्हीं का एक वैष्णव गीत, वैष्णव सॉन्ग जो हम हमेशा गुनगुनाते आते हैं, जो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।
शिला भक्तिविनोद ठाकुर के प्रसंग की हम बात कर रहे थे। एक बार की बात है जब इन्होंने ये संकल्प ले लिया कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोज निकालें, तो इन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की, काफी जिद्दोजहद की, ताकि वह इस धाम को ढूंढ सके जहां उनका जन्म हुआ। इसके लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया, लेकिन इन्होंने वो जगह तो खोज डाली, लेकिन मन ही मन वह अपने इस कार्य से संतुष्ट ना थे। एक कंफर्मेशन नहीं मिली थी इनको कि क्या ये वही जगह है जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे या नहीं। तो इस चीज के रिगार्डिंग वो काफी सोच विचार करते थे। कई बारी ये इस कार्य से संतुष्ट ना होके भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे बताए कि क्या मैं सही पथ पे हूं या नहीं। तो एक दिन वह अपने घर यानी कि सवनन सुक्त कुंज के छत पर बैठे थे, और छत पे बैठे बैठे एक दृश्य इनको दिखा। वो दृश्य कुछ और नहीं था, वह दृश्य वही था जो हम हर शाम 7 बजे हर इस्कॉन मंदिर में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। वह दृश्य क्या था? गौर आरती का। यस, इन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीवास एक साथ उन्होंने भगवान ने एक्चुअली देखा कि उनके भक्त संतुष्ट नहीं है इस कार्य से, तो उन्होंने अपनी झांकी निकाली और ये दिखलाया कि नहीं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जो आपने जगह खोज डाली वही मेरा जन्म स्थान है। तो ये देखा उन्होंने वहां। जी हाँ, इन्होंने देखा, क्या देखा? ऐसा दृश्य देखा कि वह जयो जयो घोरा चंद्र आरती के शोभा की बाझयो जयो घोरा चंद्र आरती के शोभा जानवी तत्वाने जगमन लोभा जानवी तत्वाने जगमन लोभा। ठाकुर भक्ति विनोद ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक गंगा तट के किनारे एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं, वहां विराजमान हैं, और उनके दक्षिण भाग में नित्यानंद प्रभु और वाम भाग में गदाधर पंडित हैं। तो ये दिव्य दृश्य देख के उन्होंने इस वैष्णव गीत की रचना कर बैठे कि बदखीन निताय बामे गदाधारा कि बदखीन निताय बामे गदाधारा निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधारा निकटे अद्वैत श्रीनी वासा छत्रधारा। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने सिर्फ इन पंच तत्वों को ही ना देखा, उन्होंने देखा समस्त देवी देवता, भगवान शिव से लेकर नारद मुनि, ब्रह्मदेव, दुर्गा माता, सब चैतन्य महाप्रभु की उपासना में लगे हुए हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। तो उन्होंने ये प्रसंग लिखा कि ब शिवा सुख नारदा प्रेमे गदगादा कि बा शिवा सुख नारदा प्रेमे गदगादा बखती विनोदा देखे गौर संपादा बखती विनोदा देखे गौर संपादा बखती विनोदा देखे गौर संपादा भक्ति विनोदा देखे गौर संपादा।
भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि भक्तिमय जीवन एक मुश्किल कार्य तो नहीं, अगर हमारी दृढ़ता, हमारा संकल्प पूरा हो, अच्छा हो, परफेक्ट हो। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे। जैसे कि उनका टाइम टेबल कुछ इस तरह से था, लगभग 2.5 से 3 घंटा वह सोते थे, 2.5 से 3 घंटा वह सोते थे, 6 घंटे वह अपना ऑफिस कार्य करते थे, ऑफिस का काम करते थे, लगभग 4.5 से 5 घंटा वह जप में और अध्ययन यानी कि शास्त्रों के अध्ययन में बिताते थे, और लगभग 8.5 घंटे वह आध्यात्मिक ग्रंथ की तात्पर्य में लिखने में लगाते थे, या वैष्णव गीत या कविताएं लिखते थे। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद ये एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हमारे लिए एक उदाहरण है कि गृहस्थ जीवन में भक्ति तो की जा सकती है और कुछ ज्यादा ही अच्छी से की जा सकती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपके पास एक परफेक्ट सिनेरियो होता है कि आप आने वाली जनरेशन को कृष्ण भावना अमृत दे सके, जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने किया। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ आश्रम में थे तो वह जगन्नाथपुरी में बिमला देवी के पास, जो कि दुर्गा माता का एक रूप है, बिमला देवी के पास उपासना करते थे कि हे बिमला देवी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए जो इस कृष्ण भावना अमृत, यस दिस हरे कृष्णा मिशन को आगे लेके चले, और इसको इतना आगे लेके चले कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कई वर्षों तक समाप्त ना हो, सब लोग इस भक्तिमय जीवन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। तो बिमला देवी का प्रसाद इनको मिला, जो कि बिमला प्रसाद के नाम से जाना गया, और आने वाले समय में आगे उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी रखा गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक दीक्षा गुरु हैं, जिन्होंने उनको दीक्षा दी, और उन्हीं के वचनों का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने आगे इस हरे कृष्णा मूवमेंट की नींव रखी, जिसको इस्कॉन के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ आश्रम की ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से कोई अच्छी तो हो नहीं सकती। कैसे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी कई सारी उन्होंने और भी दिव्य लीलाएं हमारे सामने रखी। कैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में एक पाखंडी, जो अपने आप को भगवान कहता था, भगवान का अवतार कहता था, उसका पर्दाफाश किया। मैजिस्ट्रेट होने के नाते उनके पास कुछ पावर्स थी, तो उन्होंने उसको अरेस्ट करवाया, लेकिन वो पाखंडी अपनी तंत्र विद्या से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के घर पे उन्होंने कुछ काइंड ऑफ जादू टोना किया, जिससे उनकी बेटी बीमार हो गई और वह खुद भी थोड़े स्वस्थ थे, कमजोर हो गए। जब उनके रिश्तेदारों ने या उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे हमें कष्ट मिल रहा है, कैसे कठिनाइयां मिल रही है, तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने वहां कहा कि मैं अपना जीवन और आप सब लोगों का जीवन भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर चुका हूं, और अगर हमारा जीवन और हमारी जान भी उस पर निशावर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करने के लिए ही मैं आया हूं और वो मैं करके ही रहूंगा। और ऐसे ही इन्होंने अपने पुत्र यानी कि अपने जो संतान थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को भी इसी तरीके से दृढ़ बनाया, जो आगे सिंह गुरु के नाम से जाने गए, जिन्होंने ऐसे मायावाद, शून्यवाद या ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जो भक्तिमय जीवन में एक बाधा बनते आ रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने आगे श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा दी और अन्य भक्तों को भी दीक्षा दी, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने आगे इस्कॉन की नींव रखी, और इस्कॉन के कई सारे गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले भक्त लोग अपने संतानों को भी इसी तरीके से कृष्ण भावनामृत प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को दिया। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े। और अगर इनके दीक्षा गुरु की बात करें तो उनका नाम विपिन बिहारी गोस्वामी था, और इनके जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु थे उनका नाम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज
को जब इन्होंने बताया कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोज निकाला, तो उन्होंने इसमें हामी भरी और उन्होंने बोला जी हाँ, आपने यह कार्य सफल कर दिखाया और यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी को एक ऐसा गुरु माना जाता है जिन्होंने इस कृष्ण भावना अमृत की नींव रखी, जहां इन्होंने घर घर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने उस समय में ही ये भविष्यवाणी कर डाली थी कि एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु आएगा डिसाइपलिक सक्सेशन में, परंपरा में, जो कृष्ण भावना अमृत का प्रचार ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में करेगा, पूरे विश्व भर में करेगा। और इस तरीके से करेगा कि हर विश्व भर के हर कोने में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम का उच्चारण होगा। तो ये कोई और गुरु नहीं, हमारे प्यारे अति दयालु कृपालु श्रीला प्रभुपाद जी थे जिन्होंने ये करिश्मा कर डाला। तो आप देख सकते हैं मात्र 13 वर्ष में ही श्रीला प्रभुपाद जी ने 108 लगभग 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया और कई सारी पुस्तकों की रचना की और ग्रंथों पे तात्पर्य दिए, जैसा कि भगवद गीता आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम और अन्य पुस्तकें। तो आप सबसे बस यही प्रार्थना है कि अगर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इन आचार्यों की एग्जाम्पल्स को समझ के, पढ़ के अपने जीवन में धारण करें, इंप्लीमेंट करें। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, चाहे एक माला से ही आप शुरुआत करें, लगभग 16 माला हमेशा करनी चाहिए, जो कि हमारे आचार्यों ने नियम पद्धति रखा हुआ है, मिनिमम 16 राउंड्स। और नियमों का पालन करें, 4 नियमों का पालन करें, जिसमें नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं करना है, जिसमें अंडा भी आता है, नो प्याज लहसुन, नो अनियन एंड गार्लिक, प्याज लहसुन यानी कि कोई नशा नहीं करना है, जिसमें प्याज लहसुन भी आता है, सिगरेट भी आता है, यानी कि नो इंटॉक्सिकेशन, जिसमें प्याज लहसुन, सिगरेट, मदिरा, इस प्रकार के पदार्थ आते हैं, ये सब नहीं लेना है। चाय, कॉफी, कैफीन तक भी नहीं लेना है। यस, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब लोग जिससे इफेक्टेड हैं, यानी कि नो इलिसिट सेक्स, कोई अवैध संबंध नहीं रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 नियमों का पालन करके हम भक्ति में जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और 16 माला का निरंतर जप करके। और श्रीला प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें हमारे सामने समक्ष रखी, उन सब का अध्ययन एटलीस्ट 1 वर्ष या 2 वर्ष रेगुलर तो कर ही सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का 1 श्लोक या 2 श्लोक हम दिन में पढ़ सकते हैं, जिसमें 5 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। एक माला में आपको 10 मिनट लगेंगे। तो मैक्सिमम आप दिन का शुरुआती दौर में आप दिन में आधा घंटा या 15 मिनट, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो फर्स्ट लेवल पे, वैसा आप प्रारंभ कर सकते हैं और अपने भक्ति में जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आगे मिलते हैं कुछ और प्रसंग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।